फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पर्दा बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने नॉर्मली बिरयानी तो बहुत बार खाई होगी, बट पर्दा बिरयानी शायद ही आपने खाई होगी। बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है और बहुत ही इंस्टेंट बनके भी तैयार होती है। तो आज मैं आपके साथ तंदूरी पनीर टिक्का पर्दा बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टिक्के बनाने हैं, तो टिक्के बनाने के लिए सब्जियों को पहले मैरिनेट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें अब लिए मैंने गाढ़ी दही। तो ये 1 कप दही है जिसे हंकड़ भी कहा जाता है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। आप चाहें तो बेसन को भून के भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वैसे ऑप्शनल है मगर इससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए आप ज़रूर डालें। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर धनिये का पाउडर और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे हम गरम मसाला और इसमें नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें थोड़ा-सा हम डालेंगे फ्लेवर के लिए काला नमक। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भरकर सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया था। गरम करने के बाद ही इसमें हम तेल ऐड करेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है आप तो आप कोई सा भी तेल इसमें डाल सकते हैं, मगर तेल को आप गरम करके ही डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल डालने से इस मसाले में जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो अच्छे से इस मसाले को मिक्स कर लेना है। जैसे ही मसाले हमारे मिक्स हो जाएंगे तब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया काट कर और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो यहाँ मेरा कसूरी मेथी का वीडियो स्किप हो गया है, तो यहाँ आप 1 चम्मच कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ देखिए हमारे टिक्के का मसाला पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे सब्जियाँ। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम लिया है पनीर, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छे से इसे क्यूब्स में कट करना है, थोड़ा बड़ा-बड़ा मैंने क्यूब्स में कट किया है ताकि जब हम टिक्के सेकें तो बहुत ही अच्छी तरह सिके। और यहाँ पर एक बड़ी प्याज ली है जिसके मैंने अच्छे से इसके जो पेटल्स हैं वो निकाल लिए हैं और एक ही शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अब इन्हें भी हम पनीर के साथ मसाले में डाल देंगे और अब इसे हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करें ताकि आपका पनीर बिल्कुल भी ना टूटे और सारी सब्जियों पे मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो यहाँ देखिए सभी सब्जियों के ऊपर अच्छे से मसाले की कोट हो चुकी है। तो यहाँ हमारा पनीर टिक्का अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अभी हमें पनीर टिक्के को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या आप 1 घंटे के लिए बाहर भी रख सकते हैं और आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको आप मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए हमारा जब तक पनीर टिक्का मैरिनेट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर चावल भिगो लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, ये बासमती राइस हैं। आप कोई सी भी क्वालिटी के राइस ले सकते हैं जो आप प्रेफ़र करते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो चावल अवेलेबल थे मैंने वही चावल लिया, ये बिरयानी राइस है। अब इन चावलों को अच्छे से हमें 3 से 4 बार साफ़ पानी से धोकर इन्हें भिगोकर हमें आधे घंटे के लिए रख देना है। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन। अब इसमें डालेंगे हम तेल। तो यहाँ मैं 4 बड़े चम्मच भरकर तेल डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ हमें प्याज को फ्राई करना है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ली है बड़ी साइज़ की, जिसको मैंने पतला-पतला स्लाइस में कट कर लिया है और इसके स्लाइसेस बिल्कुल अलग कर लिए हैं ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसकी एक-एक लेयर अलग हो जाए। क्योंकि हमें यहाँ पर प्याज को बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे कि बिरयानी के लिए प्याज फ्राई की जाती है, ऊपर से जो प्याज डाली जाती है हमें उसी तरह की प्याज तैयार करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको प्याज मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। इस प्याज को कई जगह ब्रिस्ता भी बोला जाता है जो कि बिरयानी के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो आज मैं आपके साथ प्रॉपर बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ ये प्याज फ्राई करके भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए प्याज हल्की-हल्की ब्राउन होने लगी है और आप इसके लेयर्स देखिए बिल्कुल अलग-अलग निकली हुई हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही क्योंकि हमने पहले ही प्याज को काट कर इसकी लेयर्स को अलग-अलग कर दिया था ताकि जब हम इसका ब्रिस्ता तैयार करें तो ये बिल्कुल भी
एक दूसरे से चिपके ना और अच्छे से सारी प्याज फ्राई हो जाए। तो यहाँ देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं और फ्राई भी हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर इन प्याज को अच्छे से निकाल लेंगे। तो इसका तेल बिल्कुल अच्छे से निकाल कर हम इसे एक टिश्यू के ऊपर रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आराम से निकल जाए। तो यहाँ देखिए हमारी प्याज सारी फ्राई हो चुकी है और हमने इसे एक प्लेट पे निकालनी है। अब प्याज को ठंडा होने देंगे, उसके बाद ये बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगी, इसे थोड़ा-थोड़ा फैला भी देंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं राइस। तो राइस को भिगोए हुए आधे घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी गरम होने रखा है, उसमें कुछ मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में आप कोई से ही मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तेज पत्ता, काली मिर्च, हरी इलायची डाली है और इसमें डालेंगे हम जीरा। तो यहाँ आप चाहें तो शाह जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। आप नहीं तो अगर आपके पास शाह जीरा नहीं भी है तो आप कोई सा भी जीरा इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और डालेंगे 2 चम्मच तेल। तो उसके बाद पानी को अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ही पानी अच्छे से खौलने लगेगा उसके बाद हम इसमें राइस डाल देंगे और राइस को हमें 90% तक इसमें पकाना है, जब तक कि हमारा चावल अच्छे से पक ना जाए। इसको 10% हम बाद में लेयर में डाल के तब पकाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा चावल अच्छे से उबलने लगा है और चावल को हम पकते-पकते काफ़ी टाइम हो गया और यहाँ हम चावल को चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए चावल अच्छे से टूट रहे हैं, ये अच्छे से पक चुके हैं और थोड़ा-सा इसमें कसर है तो वो चीज़ आपका जब बिरयानी की लेयर लगाएँगे तब अच्छे से पक जाएँगे। तो चलिए चावल भी निकाल लेते हैं और यहाँ मैंने लिया एक छोटा-सा टुकड़ा कोयले का और कोयले को हमें गैस पे अच्छे से सुलगाना है ताकि हम जो पनीर टिक्का बना रहे हैं उसको हम तंदूरी फ्लेवर दे सकें। तो यहाँ मैंने जो टिक्के मैरिनेट हो चुके हैं, हमारे 1 से डेढ़ घंटा हो चुका है। तो इसमें डालेंगे हम एल्यूमीनियम फॉइल रखेंगे और उसके बाद इसमें रखेंगे हम कोयले का टुकड़ा और 1 से 2 बूँद हम डालेंगे इसमें देसी घी और इसे हम तुरंत ढक देंगे और ढकने के बाद इसे 20 से 30 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा स्मोकी जो टेस्ट होता है टिक्के में वो वैसा ही आता है। बिल्कुल आप कोई बता ही नहीं सकता कि आप ये रेस्टोरेंट वाला पनीर टिक्का है या फिर आप घर का है। तो आप ये इस तरह से ज़रूर बनाएँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए 4 स्क्विड लिए हैं। ये मैंने जो माइक्रोवेव के साथ आते हैं वही लिए हैं और यहाँ पर ये मैंने आपको लकड़ी की स्टिक भी दिखाई है जो नॉर्मली आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आप लकड़ी वाली यूज़ करें तो उसको 10 मिनट पानी में अच्छे से भिगो के उसके बाद ही यूज़ करें ताकि जब आप टिक्के सेकें तो वो जले ना। तो यहाँ मैंने ये स्टील वाली ही स्क्विड लिए हैं। अब इसमें हम पहले डालेंगे शिमला मिर्च, फिर डालेंगे इसमें प्याज, उसके बाद डालेंगे इसमें पनीर। तो इसी तरह से हम लेयर बाय लेयर सारी सब्जियाँ इसमें लगाते जाएँगे ताकि टिक्के सेकने में आसानी हो। और टिक्के सेकने के लिए इसमें आप बिल्कुल इसको दबा-दबा के बिल्कुल ना डालें, थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का इसमें गैप होना चाहिए ताकि अंदर तक हमारे टिक्के अच्छे से सिक जाएँ। तो यहाँ देखिए हमारी एक लेयर अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा टिक्का स्टिक में अच्छे से लग चुका है। अब इसे हम सेकेंगे। तो इसी तरह से बाकी के टिक्के भी हम इसी तरह से स्टिक में लगा के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे सभी टिक्के अच्छे से अरेंज हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सेकते हैं। तो सेकने के लिए गैस की फ्लेम को हम इसे हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही हमें अच्छे से इसे घुमाते-घुमाते इसे सेकना है जब तक कि इसके ऊपर एक स्मोकी लेयर ना आ जाए। बिल्कुल जो तंदूर में जैसे सेका जाता है उसमें ऊपर से जो जले-जले की लेयर आती है बिल्कुल वैसे ही इसकी लेयर ना आ जाए तब तक हम इसे सेकेंगे। आप चाहें तो गैस की जगह आप तवे पे भी इसको सेक सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा बटर डाल के आप इसे ऐसे भी सेक सकते हैं। मगर इस तरह से सेकने से इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। और तंदूरी टिक्के बनाने के लिए आपको मार्केट से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से इसे घर पर इस तरह से सेक के भी बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो सब्जियों को 1 दिन पहले भी मैरिनेट कर सकते हैं ताकि आपका काम बच जाए और अगले दिन इसे आप इस तरह से गैस पे सेक सकते हैं। सीरियसली इसका टेस्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आता है कि आप जब घर पे बनाएँगे तो इसे बाहर से मंगाना बंद कर देंगे। तो इसी तरह से हम सभी टिक्के अपने सेक लेंगे। तो यहाँ देखिए टिक्के सीख चुके हैं। अब मैं यहाँ टिक्कों पे थोड़ा-थोड़ा बटर लगा रही हूँ क्योंकि हम बटर लगा के इसे एक बार और सेकेंगे। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ हमने सभी टिक्कों पे अच्छे से बटर लगा दिया है और इसके बाद हम इसे गैस पे सेकेंगे। तो हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं सेकना है क्योंकि हमारे टिक्के पहले से ही सिक चुके थे। तो कुछ सेकंड के लिए 10 से 20 सेकंड ही हम इसे सेकेंगे ताकि इसमें बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो बस इसे ज़्यादा देर नहीं सेकना है और हमारे टिक्के अच्छे से बन के रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ हमारे सभी टिक्के बन के रेडी हो चुके हैं। इसे अब हम निकाल लेते हैं।
अगर आपको टिक्के की और रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर और रेसिपी देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मशरूम टिक्के की रेसिपी भी मिलेगी। तो यहाँ देखिए हमारे टिक्के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम टिक्के के लिए मसाला बनाएँगे। तो टिक्के के लिए मसाला बनाने के लिए मैंने वही पैन यूज़ किया जिस पे मैंने प्याज़ फ्राई की थी। अब इसमें डालेंगे 2-3 तेज पत्ते, 2-3 टुकड़े जावित्री के, 2 बड़ी इलायची, 4-5 हरी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के। इसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा जायफल तोड़कर, 8 से 10 डालेंगे काली मिर्च, 4 से 5 डालेंगे इसमें हम लौंग और इसमें डालेंगे पीपल। तो यहाँ ये पीपल डाली है मैंने 2। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पतला-पतला स्लाइस में कट कर लिया था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे और प्याज को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक इसे फ्राई करना है, जब तक कि प्याज हमारी अच्छे से भुन ना जाए। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे ही हमारी प्याज फ्राई होगी तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ देखिए हमारी प्याज का कलर हल्का गुलाबी हो गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होता। तो इसे अच्छे से भून लेना है। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाएगा उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 1 टमाटर को बारीक-बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया था चॉपर में और उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम टमाटर कम डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा टिक्के का मसाला है, जो मैरिनेशन का जो मसाला था वो हमारा बचा है, तो हम वो भी ऐड करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर कम डाला है। अगर आपका मैरिनेशन का मसाला ना बचे तो आप इसमें 2 टमाटर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी-सी डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, 1 चौथाई चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला और हमने टिक्कों को मैरिनेट करते हुए भी उसमें गरम मसाला ऐड किया था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चौथाई चम्मच डाला है। अब इसमें नमक डालना है, तो नमक आप बिल्कुल ध्यान से डालें क्योंकि हमने टिक्कों को मैरिनेट करके भी उसमें नमक डाला था। तो यहाँ सिर्फ जो मसाले यहाँ पर भुन रहे हैं उसी के हिसाब से आप नमक डालें। तो इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो इसे हम खोल कर ही भून रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि टमाटर हमने इसमें बहुत ही कम डाला है। तो मसाले ये 2 मिनट में अच्छे से भुन जाएँगे। तो यहाँ देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो टिक्के को मैरिनेट किया था, वही जो मसाला हमारा बचा था, वही मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास ये मसाला नहीं भी बचे तो आप इसकी जगह फ्रेश दही भी डाल सकते हैं या फिर आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो मसाला बचा हुआ है, हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो इसे भूनने के लिए इसे ढक्कन लगाकर हमें करीबन 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनना है, जब तक कि अच्छे से मसाला भुन ना जाए। क्योंकि कोई भी मसाला अगर कच्चा होता है तो उसका टेस्ट पूरी रेसिपी को ख़राब कर देता है। तो अभी यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैंने 1 टमाटर के क्यूब्स कट करके डाले हैं और कुछ हरी मिर्च डाली है और बाकी हमने इसमें जो हमारे सिके हुए टिक्के हमने वही सब टिक्के डाल दिए हैं और इसे मसाले में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ हमारी सभी सब्जियाँ मसाले में अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे हम पुदीना और थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे भी हम सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सब्जियों को 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर और पकने देंगे ताकि इसमें से अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाए और हमारी सभी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ देखिए अच्छा-सा इसमें ऑयल रिलीज़ हो गया है और हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। तो यहाँ बिरयानी की जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसके लिए हम पर्दा तैयार करते हैं। तो पर्दा बनाने के लिए जो नॉर्मली आटा होता है, जो हम रोटी के लिए गूँथते हैं, वैसे ही आटा मैंने गूँधा है। थोड़ा-सा सेमी सॉफ्ट है, बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब इसे हमें बेलना है, तो इस पे पलोथन लगाकर हमें इसकी बहुत बड़ी रोटी बेलनी है, ताकि हम इसके लिए जो पर्दा बना रहे हैं, वो आसानी से बन सके। तो इसे आप अच्छे से बेल लें और हमें पर्दे की लेयर को उतना ही थिक रखना है जितना कि हम पराठे बनाते हैं। नॉर्मली पराठे बनाते हैं उसकी जो थिकनेस होती है हमें उतना ही रखना है। तो इसकी मोटाई आप ज़्यादा मोटी भी ना रखें, नहीं तो ये सिकने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो यहाँ देखिए हमारा पर्दा बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ लेंगे हम एक पैन जिसमें हम इस पर्दा बिरयानी रेडी करनी है। थोड़ा-सा डालेंगे इसमें ऑयल और इसे ब्रश से चारों साइड अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें जो हमने पर्दा
जो हमने बेल के रखा है, रोटी बेल के रखी है, उसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। तो चारों साइड हम अच्छे से इसमें लगा देंगे और इसे हाथों से, हल्के हाथों से बिल्कुल आपको इसे अंदर तक सेट करना है, ताकि ये फटे भी ना और आसानी से नीचे तक ये सेट हो जाए। तो जैसे ही ये अच्छे से नीचे तक सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें अपनी बिरयानी की लेयर लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें लेयर में लगाना है राइस। तो इसमें राइस की अच्छे से लेयर लगा देंगे। इसमें राइस की लेयर पहले लगाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इसकी जगह सब्जियां पहले लेयर में डालते हैं तो मॉइस्चर की वजह से आपका पर्दा फट सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पहले राइस डाला है, तो आपको पहले राइस की ही लेयर लगानी है। उसके बाद इसमें जो हमने पनीर टिक्का जो मसाला तैयार किया था, वो मसाला डालेंगे। उसके बाद हम इसमें फ्राइड अनियन डालेंगे जो हमने ब्रिस्ता तैयार किया था। उसके बाद पुदीना और हरा धनिया डालेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेप में इसमें फिर से राइस डालेंगे और राइस के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम फ्राइड अनियन और उसके बाद धनिया और पुदीना फिर से डालेंगे। इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप 2-3 लेयर, जितनी लेयर इसमें पर्दे में आसानी से आ सके उतनी ही लेयर लगानी है। और हमें इस पर्दा बिरयानी में ज़्यादा नहीं भरना है। अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पर्दा है बहुत जल्दी फट जाएगा और अच्छे से सील भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप इसमें जितनी लेयर आसानी से आए उतनी ही लेयर लगाएं, चाहे वो 1 लेयर हो, चाहे वो 2 लेयर हो। यहाँ मेरी 3 लेयर आसानी से आ चुकी है, तो आप अपने पर्दे पे डिपेंड करिएगा कि कितनी लेयर उसमें आसानी से आ रही है। तो इसमें हम लास्ट लेयर में भी राइस डालेंगे और उसके बाद फ्राइड अनियन और पुदीना और धनिया की पत्तियाँ डालेंगे। अब इसमें हम कलर के लिए येलो और ऑरेंज कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने दूध के साथ मिक्स किया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ही डालें, अदरवाइज़ इसे स्किप कर सकते हैं। इससे बिरयानी देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, इसीलिए मैंने यहाँ फूड कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह हल्दी वाला दूध या फिर जो केसर वाला दूध होता है वो भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इस पर्दे को अच्छे से सील कर देंगे चारों साइड से उठाते हुए। अगर ये कहीं से फट जाए तो आप टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है, आसानी से इसको धीरे-धीरे हाथों से सील कर दीजिए और जहाँ से ये आपको लग रहा है कि फट गया है, हल्का-हल्का सा पानी लगा के इसको अच्छे से सील कर दीजिए। बहुत आसानी से सील भी हो जाता है। उसके बाद हम ब्रश से चारों साइड इसमें ऑयल लगा देंगे, ताकि जब हम इस पर्दे बिरयानी को सेकें तो अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ देखिए हमने चारों साइड ऑयल से ग्रीस कर दिया है। उसके बाद इसे ढक देंगे और गैस पर इसे हम रख देंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे अच्छे से सेकना है। तो इसे हमें करीबन एक साइड से 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सेकना है, जब तक कि एक साइड से अच्छे से ना सिक जाए। तो इसे सीखने में 4 से 5 मिनट लगता है। तो यहाँ देखिए एक साइड से ये सिक चुका है। अब इसे हम पलटेंगे। तो यहाँ पलटने के लिए आप चाहे तो प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक पैन रखा है। पैन को ऊपर से रख कर इसे आप अच्छे से पलट दें। तो यहाँ देखिए अच्छे से पलट गया है। आप चाहे तो इसे पैन पे भी सेक सकते हैं, मगर हमारा जो पैन का टेम्परेचर है वो ठंडा है, तो इसके लिए मैं इसको वापस उसी बर्तन में डाल रही हूँ जिसमें मैंने इसकी पर्दे की एक लेयर को सेका था। तो उसे भी हम ढक कर एक साइड से 4 से 5 मिनट और सेकने देंगे, जब तक ये अच्छे से नीचे से भी ना सिक जाए। तो यहाँ देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से सिक के तैयार हो चुका है। तो यहाँ हमारी पर्दा बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं और इसे नाइफ से हम कट करेंगे, ताकि हम इसे एक साइड से सर्व कर सकें। तो यहाँ देखिए मैंने एक ही साइड से इसे कट किया है, आप चाहे तो इसे चारों साइड से कट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म हमारी जो पर्दा बिरयानी है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी तंदूरी पनीर टिक्का पर्दा बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।